आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। P, Q, R, S, T, U, V, W और X 9 शिक्षक एक 9 मंजिला इमारत की भिन्न मंजिलों पर रहते हैं। निचली मंजिल की संख्या 1 है, पहली मंजिल की संख्या 2 है और आगे इसी प्रकार ऊपरी मंजिल की संख्या 9 है। इनमें प्रत्येक एक भिन्न विषय पढ़ाता है, जैसे कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अकाउंट, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी, कला और संगीत, परंतु इसी क्रम में हो यह आवश्यक नहीं है। जिस मंजिल पर P रहता है उसके ऊपर केवल 5 शिक्षक रहते हैं। P और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य केवल एक शिक्षक रहता है। U उस शिक्षक के नीचे रहता है जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है। जो शिक्षक अर्थशास्त्र पढ़ाता है वह एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अंग्रेजी और वाणिज्य पढ़ाने वाले शिक्षकों के मध्य केवल 3 शिक्षक रहते हैं। T R के ठीक ऊपर रहता है। T वाणिज्य नहीं पढ़ाता है। Q और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य केवल 2 शिक्षक रहते हैं। जीव विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक उस मंजिल से नीचे रहता है जिस पर P रहता है। W कला पढ़ाता है और मंजिल संख्या 8 पर रहता है। कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक Q के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता है। S P के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता है। X संगीत सिखाता है और W के ठीक ऊपर रहता है। V अकाउंट नहीं पढ़ाता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन में मंजिलों को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक लाइन केस पहले के लिए और दूसरी लाइन केस दूसरे के लिए बना ली है। अब हम यहाँ पर पहली लाइन के लिए लिख देते हैं केस पहला और दूसरी लाइन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं केस दूसरा। अब जैसा कि बताया गया है कुल मंजिल 9 है, तो इस तरह से हम मंजिलों को बना लेते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाली मंजिल जो होगी वह पहली हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 8वीं और 9वीं मंजिल। इसी तरह से केस दूसरे में भी हम 9 मंजिल को बना लेते हैं। अब प्रश्न में दिया गया था कि जिस मंजिल पर P रहता है उसके ऊपर केवल 5 शिक्षक रहते हैं, तो इस तरह से P जो है वह चौथी मंजिल पर रहेगा, केस पहले में भी और केस दूसरे में भी। तब P के ऊपर 5 शिक्षक हो जाएंगे। P और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य केवल एक शिक्षक रहता है, तो केस पहले में हम अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक को दूसरी मंजिल पे कर देते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला शिक्षक हो जाएगा। और केस दूसरे में हम अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक को कर देते हैं 6वीं मंजिल पर, तो P और अंग्रेजी पढ़ाने वाले व्यक्ति के बीच एक दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। U उस शिक्षक के ठीक नीचे रहता है जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है, तो यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे U होगा। जो शिक्षक अर्थशास्त्र पढ़ाता है वह एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो अगर हम सम संख्या वाली मंजिल देखें तो वह हो जाएगी दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 6वीं और 8वीं मंजिल। इन किसी एक मंजिल पर अर्थशास्त्र
पढ़ाने वाला शिक्षक रहेगा। अंग्रेजी और वाणिज्य पढ़ाने वाले शिक्षकों के मध्य केवल 3 शिक्षक हैं। तो अगर हम केस पहले में अंग्रेजी और वाणिज्य पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य 3 व्यक्ति को रखें तो 6वीं मंजिल पर वह व्यक्ति आएगा जो कि वाणिज्य पढ़ाता होगा। और इसी तरह से केस दूसरे में अगर हम अंग्रेजी और वाणिज्य के बीच में 3 व्यक्तियों को रखेंगे तो दूसरे मंजिल पर वह व्यक्ति आएगा जो कि वाणिज्य पढ़ाएगा। टी आर के ठीक ऊपर रहता है और टी वाणिज्य नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर टी को हम आर के ऊपर अलग से लिख लेते हैं। क्यू और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य 2 शिक्षक रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 6वीं मंजिल पर क्यू को लेते हैं और तीसरी मंजिल पर हम जीव विज्ञान पढ़ाने वाले व्यक्ति को लेते हैं, क्योंकि यह भी दिया गया है कि जीव विज्ञान पढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वह पी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जीव विज्ञान को पी के ठीक नीचे रख दिया है और जीव विज्ञान और क्यू के बीच केवल 2 शिक्षक हैं। तो इस तरह से 5वीं और 4थी मंजिल में रहने वाले शिक्षक हो गए। अब अगर हम केस दूसरे में अगर देखें तो केस दूसरे में अंग्रेजी और जीव विज्ञान के बीच 2 व्यक्तियों को रखना है। तो हम जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक को तीसरी मंजिल पर रखेंगे। डब्लू जो है वह कला पढ़ाता है और 8वीं मंजिल पर रहता है। तो दोनों ही केस में हम 8वीं मंजिल पर डब्लू को रखेंगे और यह कला पढ़ाता है, तो यहाँ पर हम कला को लिख देंगे। कंप्यूटर पढ़ाने वाला शिक्षक जो है वह क्यू के ठीक नीचे या ऊपर नहीं रहता है और इसी तरह से एस जो है वह पी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता है और एक्स जो है वह संगीत सिखाता है और डब्लू के ठीक ऊपर रहता है। तो डब्लू 8वीं मंजिल पर रहता है, तो एक्स हो जाएगा 9वीं मंजिल पर दोनों ही केस में। वी अकाउंट नहीं पढ़ाता है, वाणिज्य विषय क्यू के लिए दिया था, तो यहाँ पर हम क्यू लिख देंगे और टी आर के पहले है। तो अगर हम देखें तो दूसरी, चौथी, 6वीं या 8वीं स्थिति पर एक जगह अर्थशास्त्र होगा। तो अगर हम देखें तो दूसरी में तो हमने वाणिज्य कर रखा है, चौथी और 6वीं स्थिति में अंग्रेजी और 8वीं स्थिति पे डब्लू। तो अगर हम स्थिति देखें तो केवल चौथी स्थिति पर हमने विषय नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के नीचे ठीक यू की स्थिति बताई गई है, तो यहाँ पर हमने यू लिख दिया। अब टी को आर के पहले बताया गया है, तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला जो शिक्षक हो जाएगा वह टी हो जाएगा और आर की स्थिति जो होगी वह 5वें स्थान पर हो जाएगी। और अगर हम केस पहले में देखें तो टी की स्थिति को आर के पहले बताया गया था, तो टी को अगर हम दूसरी मंजिल पर करते हैं तो आर हो जाएगा पहली मंजिल पे। अब क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाने वाला शिक्षक जो है वह क्यू के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है, तो इस तरह से आर को हम कर देते हैं कंप्यूटर पढ़ाने वाला शिक्षक। और केस दूसरे में हम यहाँ पर कर देते हैं आर को कंप्यूटर पढ़ाने वाला शिक्षक। फिर कहा गया था एस जो है वह पी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता है, तो अगर हम देखें केस दूसरे में हम एस को या तो 7वीं मंजिल पर रखेंगे या पहली मंजिल पे, और
केस पहले में अगर हम देखें तो S को हम 7वीं मंजिल पर रखेंगे तो यह P के ऊपर या नीचे नहीं होगा। अब भी को बताया गया है कि यह अकाउंट नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर हम केस पहले में V की स्थिति 5वें मंजिल पर करते हैं और अर्थशास्त्र के ठीक नीचे U को बताया गया था, तो P का जो हम विषय कर देते हैं वह हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो इसके ठीक नीचे U का जो विषय हो गया वह हो गया जीव विज्ञान। अब अगर हम बचे हुए विषयों में देखें तो बचे हुए विषय में भौतिकी और अकाउंट है, तो V तो अकाउंट नहीं पढ़ाता है, इसलिए हम V के लिए भौतिकी कर देते हैं और S के लिए हम यहाँ पर कर देंगे अकाउंट। और अगर हम दूसरे केस में देखें तो दूसरे केस में V की स्थिति जो है वह हम 7वें नंबर पर करते हैं, 7वीं मंजिल पर, और क्योंकि यह अकाउंट नहीं पढ़ाता है तो यहाँ पर बचे हुए विषयों में हो जाएगा भौतिकी। और पहली मंजिल पे अगर हम देखें तो पहली मंजिल पे S आ जाएगा जो कि अकाउंट पढ़ाता है। और अगर हम 9वीं मंजिल के लिए देखें तो 9वीं मंजिल के लिए दिया हुआ था कि X जो है वह संगीत सिखाता है, तो यहाँ पर हमने संगीत कर दिया 9वीं मंजिल पर। अब जैसा कि कहा गया था Q और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य 2 शिक्षक रहते हैं, तो अगर हम केस दूसरे में देखें तो Q और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक के मध्य एक भी शिक्षक नहीं है, अतः ये जो केस दूसरा होगा वह गलत होगा, क्योंकि यह दी गई जानकारी को पूर्ण नहीं करता है, और केस पहला जो होगा वही दी गई जानकारी के लिए सही हो। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है S निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाता है। तो अगर हम S के लिए विषय देखें तो S जो है वह अकाउंट विषय पढ़ाता है। हम देखते हैं किस विकल्प में अकाउंट दिया है, तो A विकल्प में ही दिया है अकाउंट, तो A विकल्प सही होगा। B विकल्प में अंग्रेजी गलत, C विकल्प में जीव विज्ञान यह भी गलत, और D विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो A विकल्प सही है, इसलिए D विकल्प भी गलत हो गया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।